हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के कुछ क्वेश्चन को। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले समय में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित रहेगी। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने लिया है धारा 9 से, और ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल है, यानी कि यहां पर आपसे धारा की चाल पूछी जा रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, धारा की चाल पूछे या फिर आपसे पूछे धारा का वेग, ये एक ही बात है। याद रखिएगा, धारा की चाल को ही हम धारा का वेग कहते हैं। क्या कहा मैंने? धारा की चाल को ही हम धारा का वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सवाल में आपको दे रखा है शांत जल में नाव की चाल। दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल, इसे हम प्रदर्शित करते हैं एस से। शांत जल में नाव की चाल को हम प्रदर्शित करते हैं एस से, और एस कितना दे रखा है आपको? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने आपसे कहा यह धारा के प्रतिकूल, याद रखिएगा प्रतिकूल, ये शब्द एग्जाम में बोलता है एग्जामिनर, कभी प्रतिकूल कहता है तो कभी ऊर्ध्वा प्रवाह कहता है, कभी अपस्ट्रीम कहता है। ठीक है, तो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिकूल का ही मतलब होता है विपरीत। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो देखिए, धारा के प्रतिकूल के लिए या विपरीत 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ हम चाल निकाल सकते हैं धारा की, नाव की चाल निकाल सकते हैं धारा के विपरीत में। तो देखिए, नाव की चाल विपरीत दिशा में, विपरीत कह लीजिए, विपरीत कह लीजिए या फिर प्रतिकूल कह लीजिए। याद रखिएगा, इसे हम प्रेजेंट करते हैं वाई से। ठीक है, नाव की चाल विपरीत दिशा में। देखिए चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब ध्यान से देखिए, कितनी दूरी जा रहा है वो? 45 किलोमीटर। नीचे क्या आएगा? समय। समय कितना है? 6 घंटे। चलिए इसे छोटा करते हैं। 3 दूनी 6 और 3 के पार से 15 बार। 15 को 2 से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। कितना? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास देखिए यहाँ पर शांत जल में चाल है और नाव की चाल है विपरीत दिशा में। नाव की चाल है विपरीत दिशा में, जिसे हम वाई से प्रेजेंट करते हैं। पूछ क्या रहा है आपसे? धारा की चाल, यानी कि धारा का वेग। दोस्तों, जब भी मैं आपको नाव धारा के सवाल करवाता हूं तो मैं आपको इन फॉर्मूलों को जरूर दिखा देता हूं एक बार, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकें और आपको सवाल समझने में दिक्कत ना हो। आपसे यहाँ पूछ रहा है धारा की चाल क्या होगी। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको शांत जल में चाल दी रखी है और विपरीत चाल भी आपकी आ गई। यदि आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं, देखिए धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? वो होती है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे लगाएंगे इसे? धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? ये होती है दोस्तों शांत जल में चाल। शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। ये फॉर्मूला है धारा का वेग। विपरीत चाल को हम करते हैं वाई से प्रदर्शित, शांत चाल को प्रदर्शित करते हैं हम एस से, और धारा के वेग को हम करते हैं वी से प्रदर्शित। यानी कि फॉर्मूला क्या है? वाई बराबर एस माइनस वी। आप कह सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। देखिए वाई की वैल्यू, आपको वाई की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 7.5। तो यहाँ रख देंगे हम एस, यानी कि शांत जल में चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ रख देंगे माइनस वी। देखिए इस वी को जब मैं यहाँ लाऊंगा बराबर के स्तर, तो प्लस का हो जाएगा, 10 यहीं रहेगा। 7.5 यानी कि 7.5 को यहाँ लाएंगे बराबर के प्लस का है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 10 में से 7.5 को घटाएंगे जब, तो वी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है यदि इसका विकर्ण
25 सेंटीमीटर हो और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक आयत बनाता हूँ। ये रहा आपका आयत, और ये इसने कहा है कि इसके विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, यानी कि आयत का विकर्ण कितना दे रखा है आपको, 25 सेंटीमीटर। और उसने बोला इसमें, और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दो भुजा होती है, एक होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। ठीक है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। तो हम, उसने कहा इसमें से एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो मैं दोस्तों लंबाई को 24 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए विकर्ण आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, एक भुजा 24 सेंटीमीटर, तो मैंने लंबाई को 24 मान लिया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, उसने पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, ये होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई तो आपके पास यहाँ पर है 24, आपके पास चौड़ाई नहीं है बी। यदि हम चौड़ाई निकाल लें तो इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना है ये वाली चौड़ाई। ये चौड़ाई देखिए, ये बनना है दोस्तों एक समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका 90 का कोण, इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी दोस्तों कर्ण, और ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया लंब। तो हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा सकते हैं। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है आपके पास 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है b है, तो यहाँ पर हम b का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस आधार, आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर b स्क्वायर, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ध्यान से देखिए, इसको 576 को बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पर आके माइनस का होगा, यानी कि इसमें से घटेगा। तो 625 में से जब हम 576 घटाएं कितना बचेगा, हासिल लिए 15, 15 में 6 गया 9, ये बचा 1, हासिल 49। जब इसको बराबर के यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आएगा 49 बराबर b स्क्वायर। देखिए आप लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 49, b स्क्वायर बराबर 49। जब ये वाला स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर 49 पर। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में से 49 जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 7, क्योंकि ये 7 का वर्गमूल लिखा है, क्या 7 का वर्गमूल लिखा हुआ है। तो आपके पास देखिए b भी आ गई, और l आपके पास कितनी है दोस्तों, l आपके पास 24 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ मान रखना है सिर्फ। तो देखिए देखें l का मान कितना है 24, और b का मान कितना है 7, रख देते हैं, गुणा करते हैं। देखिए 7 चौके 28, हासिल लगी 2, 7 दूनी 14, 15 16, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 168। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर कोर यानी कि भुजा वाले समान घनों में ढाला जाता है। इन समान घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, जब भी संख्या निकालने की बात हो, ये सवाल आयतन में भी पूछे जाते हैं और क्षेत्रफल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी संख्या की बात हो तो आप हमेशा संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। ठीक है दोस्तों, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। देखिए बड़ा यहाँ पे क्या है घनाभ, तो यहाँ बात हो रही है घनाभ के आयतन की, और घनाभ से क्या बना रहा है पिघलाकर 2 सेंटीमीटर कोर यानी कि भुजा वाला घन, और छोटा क्या है घन है। छोटा क्या है दोस्तों घन की बात हो रही है। दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पर, घनाभ की और घन की। घनाभ के द्वारा घन बन रहा है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, ये मैं छोटा सा आपके लिए एक घनाभ बना देता हूं। ये रहा आपका L, ये है B और ये है H। इसे पिघलाकर दोस्तों इसने घन बनाया, एक घन बनाया, ये घन है। याद रखिएगा घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा, हमेशा बताता हूं, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है दोस्तों बराबर। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और इसे हम प्रेजेंट करते हैं A से। याद रखिएगा, घन की प्रत्येक भुजा दोस्तों बराबर होती है और इसे हम A से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और घनाभ में देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई,
ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है। इनको पिघलाकर इसने क्या बनाए, घन बनाए हैं, घनाभ से घन। अब वो कह रहा है कि घनों की संख्या क्या है, तो संख्या बराबर बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। देखिए बड़े का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, छोटे का मतलब घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा दोस्तों, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच बटे में देखिए छोटे का आयतन यानी कि घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यू यानी कि भुजा का 3 बार गुणा, ठीक है ना, भुजा का क्यू या फिर ए क्यू। देखिए रखते हैं हम मान एल बी एच, देखिए एल बी एच आपको दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रख दिया। घन की भुजा यानी कि कोर, यहाँ कोर कह रहा है कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ए क्यू का मतलब क्या है, इसका 3 बार गुणा है, ठीक है ना, 3 बार गुणा, तो 3 बार गुणे में लिख देते हैं इसे। देखिए कैंसिल करते हैं इसको, हम काट के देखते हैं, 2 से कट गया 2, 2 दूनी कितना होगा 4, 2 दूनी कितना होगा 4, यानी कि इस 4 से ये कट जाएगा। क्या बचा दोस्तों, यहाँ बचा 8, यानी कि कितने घन बनेंगे, 8 घन बनेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 6 घंटों में पूरी करती है, तो उस बस को वह यात्रा 9 घंटों में पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर की गति से चलना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बस की चाल दे रखी है और समय दे रखा है 6 घंटा। 60 किलोमीटर की चाल से यदि चले तो 6 घंटे में कुछ दूरी तय करेगी। देखिए चाल दे रखी है आपको कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है आपको 6 घंटे। ये एक यात्रा तय कर रही है, तो यात्रा का मतलब है दूरी, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है दोस्तों इसकी, चाल है इसकी 60, समय कितना है 6 घंटे। देखिए गुणा करते हैं, 6 6 36, यानी कि ये दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा, तो उस बस को वह यात्रा यानी कि 360 किलोमीटर वाली दूरी 9 घंटों में यदि पूरी करनी हो। अब समय कितना दे रखा है, आपको समय दे रखा है 9 घंटे और दूरी वही है 360 किलोमीटर। पूरी करने के लिए गति से चलना होगा, किस गति से चलना होगा, तो देखिए हमें चाल निकालनी है, नई चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी, दूरी कितनी है दोस्तों 360 और समय कितना है 9 घंटे। तो देखिए काटते हैं, 9 चौके 36, 4 और 1 0 ये आएगा, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चले तो 9 घंटे में वो 360 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए देखने में इजी लगते हैं दोस्तों, लेकिन जब इसको यदि हमको इसको करने का सही तरीका नहीं पता तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय खाते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 का मान किसके बराबर होगा। तो मैं इसको इस प्रकार तो लिख सकता हूँ, 1600 का मतलब क्या है गुणा 4 सही 1/4% प्लस 800 का मतलब क्या है गुणा 12.5%, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको परसेंट की इन 6 सही 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू यदि याद है तो इस सवाल को आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, वरना आप इस सवाल को कैसे करेंगे, भिन्न विधि से। कैसे, देखिए 6 चौके 24, 25 क्या लिखेंगे 25/4, फिर परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे ना, इस प्रकार ये सवाल लंबे हो जाते हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, आप परसेंट की जब भी प्रैक्टिस करें तो उनकी फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने की कोशिश कीजिए कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो। देखिए इस सवाल को हम आसानी से कैसे करेंगे, 1600 का देखिए 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/16 प्लस 800 गुणे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/8। कैसे आई ये, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 4 सिंह 24 और 1 25, 25/4, जब हम परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगेगा 100, ठीक है। देखिए 25 से कट जाएगा 100 4 बार, तो कितना बचेगा ऊपर 1/4 चौको 16। तो देखिए इस प्रकार ये फ्रैक्शन वैल्यू आई। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप परसेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनकी फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। इसी प्रकार 12.5 को करते हैं,
ठीक है ना। तो कितनी आएगी 1/8। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे। 16 एकम 16 एक बार यानी कि ये 100 बार कटेगा, और 8 एकम 8 यानी कि 1 और डबल जीरो ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों 100 प्लस 100। तो इसका राइट आंसर कितना रहेगा दोस्तों 200। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, परसेंट की फ्रैक्शन, परसेंट में आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जितने भी सवाल लगाएं, 1 2 3 4 जितने भी सवाल लगाएं, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू को जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी मैंने कुछ उसी प्रकार लिया है जैसा कि क्वेश्चन 5 था। 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 125 के का मतलब है गुणा 30% प्लस 300 के का मतलब क्या है गुणा 45% का मान क्या होगा। देखिए यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप बहुत जल्दी इस सवाल को कर लेंगे। देखिए 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 प्लस 300। 45% को हम क्या लिख सकते हैं 9/20। कैसे आया दोस्तों ये, तो देखिए 30% जब हम परसेंट को हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया 3/10। देखिए तो 30% की मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। 45% लिखा हुआ है, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। 5 के पारे से 9 बार, 5 के पारे से 20 बार, कितना 9/20। ठीक है ना 9/20। तो 45% की वैल्यू क्या आएगी 9/20। और आप कोशिश कीजिए, मैं आप फिर से कह रहा हूँ कि परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू जितनी भी आप सवाल करते हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए, एक जगह लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए इसे आप सॉल्व करते हैं हम। 5 दूनी 10 और 5 के पारे से 25 बार। ठीक है, इसको इतना छोड़ दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो सकती है, 2 के पारे से 15 बार। देखिए ये कितना लिखा है 25 यानी कि 25 दिया 75/2 प्लस 15 नम्मा 135। यदि आप इसे एलसीएम से करने जाएंगे, एलसीएम लेंगे 2 का, तो ये सवाल और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए 75 को 2 से काटिए तो लगभग कितना कटेगा। देखिए 2 तिया 6 हासिल 1, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगाएंगे 1 5 यानी कि 37.5। 2 से हम जब काटेंगे 75 को कितनी बार 37.5 बार कटेगा, प्लस 135। अब करना क्या आपको, इसको जोड़ना तो है ही बस केवल। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पॉइंट नहीं है, तो आप 135 को लिखिए और यहाँ पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ पॉइंट लगा के पीछे एक जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, संख्या का रखा, पॉइंट कीजिए, पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 3। इस प्रकार जोड़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। देखिए 5 7 5 12 हाथ लगी 1 3 3 6 और 7 और 1 यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा 172.5। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।